इन्हें आप सबका वेलकम करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज ये क्लास सिर्फ ऐप पे हो रही है और आपने पिछली दो क्लासेस में क्या होता है मिक्सचर, मिक्सचर पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, बेसिक्स पे क्या डेफिनेशन है, क्या छोटे मोटे सूत्र हैं मिक्सचर में, ये सब चीजें आपने जानी थी। आज की शुरुआत की क्लास में दो तीन सवाल अच्छे पूछूंगा और फिर हमने कहा था कि हम टाइप की तरफ मूव करेंगे, अच्छे अच्छे टाइप करेंगे। तो पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। आप देखिए कि ये सवाल पेपर में जब पूछा गया था तो ये आर्मी टेरिटोरियल एग्जाम में पूछा गया था, वो भी सोचिए 2016 में। मैं ये क्यों बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अब देखना, मैंने इस पे आर्मी टेरिटोरियल लिख के भेजा था और इसने हटा और दिया। पहले सवाल की बात कर रहा हूं। इसको सिर्फ सेटिंग बोला था ना। आर्मी टेरिटोरियल 2016 में ये सवाल पूछा गया था और मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सवाल देखिए, ये मत सोचा करिए कि 2016 का है, बहुत पुराना है। ऐसा ही सेम सवाल सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया है। देख लीजिए, सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया, सेम टू सेम सवाल। तो अब आप मुझे बताइए। अब पता है, ये सवाल थोड़ा मुश्किल भी मुझे लगा, क्योंकि इस सवाल को समझना मुश्किल है कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक आदमी 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। तो दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात, यानी ये पूछ क्या रहा है बेसिकली। भाई, दूध तो हमारे हिसाब से 12 और 10 है। पूछ क्या रहा है? ये समझना अपने आप में छोटी चीज नहीं है मित्र। ब्लैक कॉफी। अब आप देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम ये देखते हैं कि दूध की मात्रा है कितनी। दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो परसेंटेज या फिर हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। या तो हम परसेंटेज कर सकते हैं या फ्रैक्शन। ये मुश्किल था सवाल आपके लिए। अब आप देखेंगे कि पहले वाले में जो दूध है वो कितना है, तो आप कहेंगे जी 12 दूध है और टोटल मिश्रण 15 है। बेटा, मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया दूध का। मान रहे हो ये बात या नहीं? आप ये बात मान रहे हो या नहीं मान रहे हो कि अगर दूध 12 है, टोटल मिश्रण 15 है, तो दूध की मात्रा कितनी है? 12/15। अब चाहे तो इसका परसेंटेज निकाल लो। दूसरे वाले मिश्रण में 10 लीटर दूध है और 10 और 4 टोटल मिश्रण कितना है? 14। बोलो जी, है या नहीं है? आपने कहा बिल्कुल है। हमने थोड़ा सा इसको गुणा भाग किया तो पता चला कि ये 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और ये 5 और ये 7, यानी ये आ गया जी 4/5 अनुपात 5/7। अब या तो एलसीएम ले लीजिए, बात एक है, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। 7 चौक 28 और 5 25, यानी जो अनुपात होगा वो 28/25 होगा। जो अनुपात होगा वो 28/25 होगा। ये बार बार क्यों कनेक्ट हो रहा है? बेवकूफ है क्या ये? जब मना कर दिया इसको तो मार थप्पड़ इसकी गांठें तोड़ देनी है मैंने।
ठीक है ज्योति, चिंता मत करिए। चलिए एक ऐसा ही और सवाल आपको करना है सीजीएल प्री 2024 में। सीजीएल प्री 2024 में है सेम सवाल। सर पता कैसे चलेगा कि फ्रैक्शन लगाना है? घनश्याम वही तो मैं कह रहा हूं कि ये मुश्किल सवाल था और पता लगना नहीं था, इसीलिए जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर में 2016 में आया हुआ सवाल कर रखा होगा वो 2024 सीजीएल प्री में आया हुआ तुरंत कर लेगा। बस बात इतनी सी है, बात बेटा इतनी सी थी। कल से आंखें नम है मेरी पहलगाम कांड के कारण। जी यस गुप्ता, हम सबकी नम है यार, वो सब घटनाएं देख करके हम सब हिले हुए हैं और हमारे मन में ये आ गया कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। क्या मतलब क्या है? कश्मीर हमारा नहीं है, हम क्यों कश्मीर नहीं जाएंगे? बट एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगा, थोड़ी हम सबको बुरी लग सकती है, खैर छोड़िए मैं नहीं कहता हूं। आगे बढ़ते हैं। ए वन मैन एड्स कि वन मैन एड 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क। तो मैं पहले वाले में कह सकता हूं कि जी मिल्क जो है वो 10 है 16 में, और दूसरे वाले में 8 मिल्क है 12 में, है या नहीं? आपने कहा है 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 और 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 तिया 15, 8 दूनी 16। कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो मित्र कर लेंगे, कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो मित्र कर लेंगे, बताइए बोलिए। हम्म। हम्म। चलिए आगे एक दो मुश्किल सवाल भी देखते हैं। व्हाट्स लॉजिक ऑफ क्वेश्चंस? क्वेश्चन का लॉजिक कुछ नहीं है, दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात पूछ रहा है। तो जैसे अब दूध का अनुपात जो पूछ रहा है उसका मतलब ये है कि आपको दोनों मिश्रण को इक्वल मान के बताना पड़ेगा कि उसके 100 में 40 दूध है, उसके 100 में 50 दूध है। तो मैंने 100 ना मान के एक में देख लिया। मैं क्या देख रहा हूं कि भाई 16 लीटर में 10 लीटर दूध है, तो एक में कितना हुआ? 10/16। दूसरे वाले में 12 में 8 है, 8/12। उसका अनुपात पूछ रहा है। आप समझ गए? किसी एक सर्टेन क्वांटिटी में दूध का अनुपात पूछ रहा है। इनको कायदे में ऐसा लिखना चाहिए, दोनों मिश्रण में दूध की सांद्रता का अनुपात बताओ। ये जो दूध का अनुपात है ये अच्छा नहीं लिखा इन्होंने, दूध की सांद्रता लिखनी चाहिए थी, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क लिखना चाहिए था, बट नहीं लिख रहे।
आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। हमने मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया तो अनुपात 7:15 हो गया। हमने मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 2:5 हो गया। x का मान ज्ञात कीजिए। पीओके के गिरी हरकतें हैं, आर्मी से बोलने की औकात नहीं रही बेचारों की, तो क्या करें, टूरिज्म पर अटैक कर रहे हैं। भाई नहीं, हमने अपने देश में आज से पहले अगर आप देखेंगे जितने भी अटैक हुए हैं तो वो अलग लेवल के हुए हैं। ये अटैक शर्मिंदगी भरा था कि ये पूछ के लोगों को मारना कि आप हिंदू हो, चलो आपको मार देते। इसके पीछे की एक वजह ये भी है हमें नीचा दिखाने की कि हम अपने देश में ही बहुत हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बहुत हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम ये दिखाते हैं ये पराया है, ये है, तो उसने हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया ये दिखाने के लिए, अच्छा तुम हीरो, लो नीच दिखा दिया हमें। आप मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन काफी हद तक ये बात बहुत रिलेटेबल है। हमें इस देश को मजबूत बनाना है और इस देश की मजबूती में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े हुए हैं। सबका देश है और सबको लड़ना है इस आतंकवाद से भी, हर चीज से। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मोहित, पढ़ाई करिए चुपचाप। बैच ज्यादा लेने पे फोकस करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। चलो भाई मैं समझाता हूं इस बात को। सर कल की डीपीपी नहीं मिली, कल की डीपीपी में जरूरत नहीं थी। देखिए हम लोग आज एक देश बना के पछता रहे हैं, बल्कि दो बना दिए हमने, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। इनकी जरूरत ही नहीं थी। सही बात है सर, 100% ट्रू। थैंक यू भाई अनुज। होगा, सब बदलेगा। देखो एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 1:3 है। हमने मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया तो 7:15 हो गया। हमने मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया तो 2:5 हो गया। एक बात बताइए, अगर पानी मिलाया है, मैं लास्ट से ही चलता हूं, कि अगर 50 लीटर पानी मिलाया है तो फिर दूध सेम होना चाहिए। ये 2 और ये 7 सेम होना चाहिए, होना चाहिए। तो आपने कहा हाँ जी होना चाहिए, तो इसको सेम बना लेते हैं। इसको 2 से गुणा करते हैं पूरे को, इसको 7 से गुणा करते हैं सेम बनाने के लिए। आप देखेंगे 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14 और 35, ये आ गया। ये कब आया था दोस्त? तो आप कहेंगे यहां से यहां तक में हमने 50 लीटर वाटर मिलाया था, वाटर, ठीक है। उससे पहले आपको पता है कि आपने दूध मिलाया है तो फिर पानी सेम होना चाहिए भाई। पानी यहाँ पे कितना है? तो कोरिया का बच्चा कह रहे हैं जी 30 है पानी यहाँ पे, तो पानी यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, क्योंकि आप तो दूध मिला रहे हो। आप अगर दूध मिला रहे हो तो पानी सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा इससे पहले दूध 10 था और पानी 30 था। ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पे आप x लीटर मिल्क मिला रहे थे। बोलो दोस्त, बोल दो, मिला रहे थे या नहीं? अरे बुला रहे थे, वैसे ही मिला रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप रोहित, मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको एक बार औकात दिखा देना चाहिए, इनको समझ में आ जाए कि बेटा निपटा दिए जाओगे ज्यादा उछलोगे तो। ठीक है दोस्त, अब आपसे x लीटर का वैल्यू पूछा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 से 35 का मतलब है 5 मिलाया है और इस 5 की वैल्यू 50 लीटर है। 10 से 14 का मतलब है 4 मिलाया है तो 4 की वैल्यू 40 लीटर होगी। ये जो x है ये 40 लीटर है दोस्त।
बी इज द करेक्ट आंसर। क्या तकलीफ हुई किसी को? आदिति मैम? सर इन टेररिस्ट का मोटो ही था कि कंट्री में नफरत फैला सके, जेएनके की इकोनॉमिक्स को डिस्टेबलाइज कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत फर्क पड़ेगा इससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे। कितना लोग कश्मीर जाता है हर साल, आप सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ऐसा और देख लीजिए, अच्छा सवाल है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया था। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल।
एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है। रासायनिक प्रयोगों द्वारा हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं, पता नहीं कैसे निकाल रहे होंगे, अनुपात 5:7 हो जाता है। मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है, तो पता लगाएं पानी की कितनी मात्रा निकाली गई थी। बहुत ही बेसिक सवाल है। देखो 5 और 7 है और मिश्रण की मात्रा 36 है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जी 12 और इस 12 की वैल्यू 36 लीटर है। क्या है? 12 की वैल्यू 36 लीटर है, यानी एक की कितनी है? 3 लीटर कह सकते हैं। एक की 3 लीटर है। तो मैंने देखा यहां पे मिल्क और यहां पे वाटर, कितना हो गया जी? 12 तिया 36, एक की वैल्यू 3 है, 3 पंजे 15 और 7 तिया 21। करने को दिया था 15 और 21 है दोस्त, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि आपको ये पता है कि पहले आपने पानी निकाला है, ये चीज समझनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, ये आसान नहीं है। फिर आप कहेंगे कि जी नहीं आसान है, आसान है। बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आपने रासायनिक प्रयोगों द्वारा पानी निकाला है तो दूध सेम होना चाहिए, यानी यहाँ भी दूध 15 होना चाहिए। अब यहाँ दूध 15 होने के लिए मेरे को 7.5 से गुणा करनी पड़ेगी। 7.5 से गुणा किया तो 7.5 दूनी 15 और 7.5 दिया 22.5 कह सकते हैं। अब देख के बच्चा बता सकता है कि कितना पानी निकाला गया है। 22.5 से 21 रह गया पानी, यानी 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट है तो बता दो, अगर कोई डाउट है तो बता दो, कमेंट करके बताओ भाई, कोई डाउट है तो। सही कह रहे हैं अभिषेक मिश्रा, मैं आपकी बात एकदम समझ रहा हूं, चिंता ना करें। समझ आ रहे हैं ऐसे सवाल? थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा अलग तरीके के सवाल करते हैं। सर ये प्लान था क्योंकि ये ट्रेजेडी भी तब हुई जब वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में था। पता नहीं यार, बहुत बहुत दुख का विषय। इससे सब दुखी हैं, पता है, और सबका दिल टूटा हुआ है इस घटना के बाद से। आप ये सवाल देखिए, अब हम एक अलग टाइप के सवालों पे चल रहे हैं और मैं एक सवाल समझाऊंगा और बाकी के सवाल फिर आप किया करेंगे। तो पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, सर फिर से एक बार और समझा दीजिए। कुछ भी नहीं किया। ये कह रहा है कि अनुपात 5:7 हो गया, मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो गई। 5:7 का मतलब है 12, 12 की वैल्यू है 36 लीटर, एक की 3 लीटर, यानी 15 लीटर दूध है, 21 लीटर पानी है। आप बताओ, आपने पानी निकाला था, दूध तो पहले भी सेम होगा, तो पहले वाले को भी 15 लीटर बनाया तो पता चला पानी 22.5 लीटर था। पानी अगर 22.5 लीटर था और अब 21 रह गया, इसका मतलब 1.5 लीटर निकाला है। इस सवाल को पढ़ लीजिए।
देखिए सवाल पढ़ लीजिए पहले। समान धारिता के दो कंटेनर हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। समान धारिता के दो कंटेनर हैं, पहले तो ये चीज समझिए। समान धारिता का मतलब क्या है कि उनकी कैपेसिटी सेम है, ठीक है। दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर है, MILK, WATER, मिल्क और वाटर। अनुपात कितना है? 3:7 और 7:9, 3:7 और 7:9, दोनों को मिला दिया गया है। तो पूछ रहा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मैं अब आपसे एक चीज कह रहा हूं कि 3 और 7 है, यानी टोटल कितना है? 10। 7 और 9 है, ये टोटल कितना है? 16। आप खुद यहां पे देख सकते हैं, 3 और 7 कितना है? 10। 7 और 9 कितना है? 16। एक तरफ अब आप तो चाहे इसको ऐसे ही जोड़ देते, बट सवाल में कहा गया है कि समान धारिता है। सवाल में कहा गया है कि समान धारिता है। अब अगर समान धारिता है तो 10 और 16 को समान बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा? आपने कहा 80 बना लो, इसको 8 से गुणा कर लो, इसको 5 से गुणा कर लो, क्योंकि धारिता समान बनानी है। धारिता मतलब इनकी कैपेसिटी इक्वल है। आपने 8 से पहले वाले को गुणा किया तो 8 दिया 24 और 8 सत्ते 56। आपने देखा 80 लीटर के बर्तन में 24 56 है, और ये 80 लीटर के बर्तन में 5 सत्ते 35 और 5 निम 45। 5 और 4 9, 3 और 2 5, 59 अनुपात। 6 और 5 11 का 1 हासिल 1। वैसे तो 59 से ही देख के आप उत्तर लगा सकते हैं, आगे आपको जोड़ना जाड़ने की जरूरत नहीं है, इतने से में ही आप उत्तर लगा सकते हैं। 59:101। चलिए ऐसे एक दो सवाल और करेंगे। SSC CPO 2023 में आया हुआ सवाल करेंगे। सवाल की भाषा अलग हो सकती है, सवाल बिल्कुल सेम है। एक बच्चा कह रहा है सर 1.5 लीटर होगा ना, तो मैंने कितना लिखा था? 1.5 लीटर ही लिखा था मैंने कौन सा गलत किया है कुछ? दो मिश्रण ए और बी की संरचनाएं इस प्रकार हैं कि मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में कॉपर और टिन का अनुपात ये है। यदि मिश्रण ए और बी की समान मात्राओं को, ध्यान से देखिए, ए और बी की समान मात्राओं को उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है, तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई ऐसा हो कि जनरल फिजिशियन टाइप का, तो उसका अपॉइंटमेंट ले ही लो। एक बार दिखा लेता हूं, डॉक्टर बता देगा क्या चेकअप कराने, बेस्ट रहेगा। देखिए भाई,
सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट मैं स्कोर बूस्टर का इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं फाउंडेशन कोर्स कर चुका हूँ, सब प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मेंस वाला कोर्स लेना, जो अभी या तो 30 तारीख से स्टार्ट होगा या 5 मई से। स्कोर बूस्टर मत लीजिए, स्कोर बूस्टर में जो चीजें चलेंगी वो उस बैच में भी चलेंगी। मैंने कहा कि 1:2 है और ये 1:3 है। 1:2 और 1:3, ये 3, ये 4। हमने कहा सेम बनाना है तो आपने कहा इसको 4 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से। 4 से किया 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 3 से किया 3 एकम 3, 3 तिया 9। 4 और 3 7, 9 और 8 17। 7:17 उत्तर आ गया। क्या मुश्किल था ये उत्तर निकालना? क्या मुश्किल था ये उत्तर निकालना? एक अनुपात 2, 3x4, 1:3, 4x3, 4 8, 3:9, 7:17 उत्तर आ गया। आरोग्यम एक्सेल करा लो विद TSHL ब्लड टेस्ट। सही कह रहे हो, और थायरो केयर से ही मैं सोच रहा था कराने की। आगे बढ़ते हैं। समान क्षमता के 3 पात्र हैं। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वो 2 पात्रों पर कर रहे थे, बट अब 3 पात्र हैं। पहले पात्र में अम्ल और पानी का अनुपात 3:2, दूसरे पात्र में 7:3 तथा तीसरे पात्र में 11:4 है। यदि सभी द्रव्यों को मिला दिया जाए तो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए भाई। देखिए दोस्त, पहले पात्र में एसिड और वाटर का जो अनुपात है, एसिड और वाटर, वो 3:2 है। दूसरे में 7:3 है। तीसरे में 11:4 है। अब आप एक चीज समझिएगा कि जैसे जब भी सवाल आए तो पहले पहला निकाल करके ऑप्शन पे एक बार नजर मार लिया करिए, ठीक है। चलिए, ये कितना है दोस्तों? आपने कहा कि ये 5 है,
ये कितना है 10 है, ये कितना है 15 है। अब 5 10 15 को सेम बनाना है तो 30 बना सकते हैं, आपने कहा बना सकते हैं। एलसीएम 30 है, 6 से गुणा कर दिया, इसको 3 से, इसको 2 से, 30 बना दिया सारे। क्यों? क्योंकि समान क्षमता थी। ये देखिए लिखा हुआ था सवाल में समान क्षमता है। पहले वाले को 6 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। दूसरे वाले को 10 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। 2 से करेंगे 22 और 8। अब मैंने केवल यूनिट डिजिट देखा, 8 और 2 10 और 1 11, इसका यूनिट डिजिट 11 है, इसका 12 और 8 भी, इसका 9 है। अब यूनिट डिजिट 1 और 9 वाला एक ही ऑप्शन है। आप समझ के मैंने पूरा नहीं देखा, दोनों का यूनिट डिजिट देख लिया मैंने। यूनिट डिजिट से ही पता चल गया कि जी 61 और 29 वाला उत्तर होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें भी हमसे सीखते रहिए ताकि आप अपना वक्त बचा पाएंगे। वक्त बचाना बहुत जरूरी है। इतना भी करने की क्या जरूरत है सर, टोटल में सिर्फ 90 एक ही ऑप्शन में है। बिल्कुल ये भी बात सही है कि आपने जैसे देखा कि ये 30 या 90 है, बट उस 90 में कई बार क्या होता है ना, कट भी जाता है नीचे, तो ये 90 है। अब अगर आप 90 चेक करेंगे तो वो एक ही ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में 90, बाकी किसी में नहीं है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका ले लीजिएगा फोटो। अगला सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया है। ये थोड़ा अलग है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कहीं भी समान बर्तन है। आप एक बार सवाल पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। मिश्र धातु ए और बी में तावे से जस्ते का अनुपात, यानी कॉपर टू जिंक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? कॉपर टू जिंक। तो हमने यहां लिखा कॉपर, रेशियो यहां पे लिखा हमने जिंक। कॉपर कितना है जी? पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 4। जिंक, दूसरा जिंक 4, पहले दूसरे वाले में कॉपर 5, जिंक 9। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हमने ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया है। हमने क्या किया है, मैसेज सबके पहुंच रहे हैं अभिषेक भाई, हमने इसको 2:3 के अनुपात में मिलाया है। अब आप ही बताइए, अगर 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे तो ये 7 है और ये 9 और 5 14, तो इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वल बना लेते हैं। आपने कहा इसको 2 से गुणा करेंगे इक्वल बन जाएगा। अब ये दोनों 14 14 है, हमें 2:3 में मिलाना है, तो वापस इसको 2 से और इसको 3 से गुणा कर दे। अब आप ही मुझे चेक करके बताइए 2:3 में है या नहीं। कैसे? 7 दूनी 14 दूनी 28 है पहले वाला, और दूसरे वाला 14 तिया 42 है। आप ये अनुपात देखें तो 2:3 है या नहीं? यानी पहले वाले को जो गुणा हो रही है वो 4 से करनी पड़ रही है और दूसरे वाले को 3 से। तो जब हमने ऐसा करा, 4 से गुणा किया, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 3 पंजे 15 और 3 नीम 27। आप ये भी देख सकते थे अब कि यार 28 और 42 मिला के कितना हो रहा है 70, तो या तो 70 होगा या 70 का मल्टीपल होगा। तो हमने देखा पहले वाला मल्टीपल है, 70 ही बन रहा है पहले वाला, तो ये उत्तर हो गया। करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका भी आप ले सकते हैं। 5 और 2 7 और 2 समय में 43।
विशाल प्रभाकर को मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि एक बार मुझे इससे पर्सनली कॉल लगा के बात करवाना। सर नहीं समझे। अरे कुछ भी नहीं था समझाने के लिए। आप बताओ अभी पीछे के सवालों में क्या था, तो आप कहेंगे कि जी इक्वल क्षमता थी सबकी। यहाँ पे इक्वल नहीं थी। पहले मैं जैसे इक्वल करने गया तो पता चला 2:3 के अनुपात में मिलाना है, तो मैंने 2-3 से गुणा कर दी। क्या गलत किया बताओ? एक सवाल नहीं कराऊंगा भाई, 2-3 कराऊंगा। एक नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा। चिंता मत किया करो। अब जैसे ये सवाल है, देखो जरा इस सवाल को, पहले पढ़ो, बस कुछ नहीं करना, पहले बस पढ़ो सवाल। देखिए मिश्र धातु ए में धातुएं एक्स और वाई 5 और 2 के अनुपात में है। एक्स और वाई 5 और 2 के अनुपात, जबकि मिश्र धातु बी में वही अनुपात 3 और 4 का है। लेकिन हमने इन दोनों को 4:5 में मिलाया है, तो मैंने कहा पहले तो इक्वल करना पड़ेगा। पहले इक्वल करना पड़ेगा, तो आपने कहा ये 7 है, ऑलरेडी इक्वल है, और ये भी 7 है। तो मैंने कहा आप किस अनुपात में मिला रहे हो? आपने कहा 4-5 में मिला रहा हूं। 4 से गुणा किया, इसको 5 से गुणा। 4×5 20 और 4×2 8, 5 दिया 15 और 5×4 20। ठीक है, 5×4 20। तो मैंने कहा 20 और 15 कितना होगा? आपने कहा 35, और 20 और 8 कितना होगा? 28। अब आप रेशियो निकाल लीजिए, 7×5 35, 7×4 28, 5:4 ही आ गया जी रेशियो। रेशियो भी कितना आ गया जी लास्ट में? 5:4 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि सी में वाई का प्रतिशत बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बन के तैयार हुई है धातु, ये सी है, और इसमें वाई का प्रतिशत पूछ रहा है। ये एक्स है और ये वाई है। तो आपने देखा कि जी वाई जो है वो 4 है, और टोटल 5 और 4 9 है, गुणा 100। तो ये आ गया 400/9 का मतलब आ गया 44 सही 4/9%। ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो अगर कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। एनी डाउट एनी वे। आदि मैम आपको आ रहा है समझ? कुछ भी हल्का फुल्का नहीं, अभी आ रहा है समझ। अब पता चला कि पहले इक्वल करना है। अगर इक्वल है तो 4:5 में ले रहे हो तो 4 5 से गुणा कर देनी है, बात खत्म। बोल दो भाई। सर इंग्लिश हिंदी में अलग अलग है। कहाँ अलग अलग है इंग्लिश हिंदी में? पहले 5-2 है, फिर 3-4 है। LOSC प्रिपेयर किया गया 4-5 में बनाने पे। परसेंटेज ऑफ एक्स पूछ रहा है, उसमें वाई कर लो उसको। एक्स अगर पूछता तो 66 से ही 6/9 आ जाएगा, बट एक्स नहीं पूछ रहा। 55 से ही 5/9 आ जाएगा, बट वाई पूछ रहा है। वाई करेक्ट कर लो, वाई पूछ रहा है। एक्स पूछेगा तो 55 से ही 5/9। ये एक्स है, ये वाई है। अगला सवाल, CGL Tier 2 2022 में ये सवाल पूछा गया।
सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसमें x पूछा गया है तो x क्या होगा, 55 सही 5/9। कर लेंगे इसको घर से, RW में लिख लीजिए इसको। सेम सवाल है। अब आप ही बताइए कि पहले सवाल पूछा गया प्री 2021 में। अब जिस बच्चे ने इस सवाल को कंठस्थ कर लिया होगा प्री 2021 देख के, वो 2022 मेंस में अच्छे से कराया होगा, तकलीफ हुई नहीं होगी उसको। ये देखिए CGL Tier 2 2022 में एक, अब आप खुद से कर लीजिए। और एक सवाल आया 2022 में, इसको आप खुद से करिए दोस्त। मैकबुक एयर कहाँ है अपना? सर समझ नहीं आया अभी तक। यार विशाल, आप सीरियसली समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे बड़ा दुख लगता है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं जिस स्पीड से और जिस अंदाज से बता रहा हूँ, सिलेक्शन का एक यही रास्ता है। आप ऐसा करो, रिकॉर्डेड वीडियोज देखो, उनको 0.5x 0.25x पे देख के समझने की कोशिश करो, फिर लाइव क्लास में आओ। मैं आपको ऐसे पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपके लिए, आप समझो इस बात को। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं आपको एक सवाल समझाने में लग जाऊंगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। तब आप पर्सनल ट्यूशन ले लो। आप समझना ही नहीं चाहते हो। देखिए, अब ऐसा कोई बच्चा आ जाए जिसको a+b नहीं पता है, a+b का स्क्वायर नहीं पता है, तो हमारे लिए भी मुश्किल है। हम नहीं बता सकते। मैं आपको क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। जहां मुझे खुद लगता है कि यार ये चीज नहीं आई होगी बहुत लोगों को, चलो बता देता हूं। अगर एक ऐसी चीज जो मुझे लग रहा है ये तो नॉर्मल है, सबको आनी चाहिए, अगर कोई CGL CHSL MTS की तैयारी कर रहा है और अगर वो भी नहीं आ रही है, इसका मतलब कि आप अभी तैयारी के लिए तैयार ही नहीं हो। आप अभी तैयारी के लिए तैयार ही नहीं हो। देखिए, मिश्रण A में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है। ठीक है, चॉकलेट और मिल्क और 4:3। ठीक है। मिश्रण B में चॉकलेट और दूध 5:2 के अनुपात में है। ये 5:2 के अनुपात। अब ये ऑलरेडी इक्वल है, ये 7 है, ये भी 7 है, इक्वल है ऑलरेडी। आपने कहा ये भी 7 है, ये भी 7 है। A और B को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है। A और B को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है, तो मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 6 से। 5 से गुणा किया, 5 चौक 20 और 5 दिया 15 और 6 से किया, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12। जोड़ दिया दोनों को तो आपने देखा ये कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 27। हमसे पूछ क्या रहा है, नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा ये बताना। ये चॉकलेट है C और ये मिल्क। चॉकलेट का प्रतिशत बताना है क्या होगा, तो मैंने कहा परसेंटेज ऑफ चॉकलेट क्या होगा, तो आपने कहा 50 है और टोटल 77 है और गुणा 100 है। परसेंटेज ऐसे ही निकलेगा कि 77 में 50 है, कोई चीज 77 में 50 है। अब मैं देखिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा। मैंने कहा कि अगर मैं इसे कम कर लूं, 75 कर लूं, 75, तो ये 2/3 यानी उत्तर आ रहा है उस केस में 66 सही 2/3%। अगर मैं इसे 75 कर रहा हूं, आपको पता है कि 75 करने पे अगर 66 आ रहा है तो 77 करने पे कम आएगा। 77 करने पे कम आएगा यानी जो उत्तर होगा वो लेस देन होगा 66 से। अरे नीचे हमने संख्या कम कर ली थी तो उत्तर ज्यादा आ गया, संख्या ज्यादा होगी तो उत्तर कम आएगा, यानी उत्तर इससे लेस देन होगा।
मान लो इससे ग्रेटर देन होता तो मैं 69 लगा देता। तो आपने देखा मैंने एग्जैक्ट नहीं करा। मैम ले लीजिएगा इसको भी और नीचे लिख दीजिएगा अप्रोक्सीमेशन, इसके फोटो के साथ अप्रोक्सीमेशन। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें रह जाती हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए सीजीएल प्री 2024 में आया है। कुछ कुछ ऐसा ही है, बस परसेंटेज दिया हुआ है सबका। तो क्या आप रेशियो में बदलेंगे या परसेंटेज से ही सवाल को कर देंगे? ए बी सी की सांद्रता 20, 30 और 40% है। इन्हें 3:5 के अनुपात में मिलाया गया, जिससे 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त होता है। तो ए का मान बताइए क्या होगा? सर ये नीचे से समझा दो। नीचे तो कुछ किया नहीं है भाई। नीचे क्या किया है आप बताओ? नीचे 50 और 27 आ गया, तो मैंने कहा टोटल 77 है। उस 77 में 50 है ये, तो 100 में कितना होगा? एक बच्चा कह रहा है कि सर 75 क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो गई ना। 25 दूनी 50, 25 या 75, 2/3 आ गया, जो 66 से ही 2/3% होता है, इसीलिए 75 लिया। नहीं तो आप 5,000 को भाग करते रहो 77 से, मुझे क्या है। आप करो, करो भाग, करो करो, हम क्या मना कर रहे हैं? देखिए एबीसी की सांद्रता, जब कभी ऐसा सवाल आए तो मैं दो तरीके से बता रहा हूं। तो तरीका एक ही है, बस एक शॉर्टकट लगाऊंगा और एक नॉर्मल बताऊंगा। 40%। आप देखेंगे ये 3 है, ये 5 है, ये ए है, ठीक है। तो वो जो बेसिक तरीका होता है एवरेज का, हमने कहा 20% 3 बार है, कितना आ गया? 60%। 30% 5 बार है, कितना आ गया? 150%। इस अनुपात में मिला है, ये कितना आ गया जी? 40 ए। आपने कहा टोटल है हमारे पास 8 + ए, और ये कितना आया है बन के? 30%। कुछ नहीं किया मैंने कहा 3 बार 20%, 60 बार 60%, 30% 5 बार 150%, 40% ए बार 40 है। अब टोटल कितना है? 8 + ए, जो कितना बन जाता है लास्ट में? 30% बन जाता है। आपने कहा 3 × 8 = 24, यानी 240, और 150 और 60 कितना होगा? तो 10 ए बराबर 30 आ रहा है, यानी ए कितना आ गया? 3 आ गया। ये उत्तर है इस सवाल का 2024 में आया। सर बोल दिया आपने जयदीप सर को क्या? मैंने तो बोला है अपने हिसाब से, और मैंने सोचा है कि मैं आज राकेश सर को भी बात करता हूँ इस चीज के रिगार्डिंग। उनको मैंने बोल दिया, ठीक है, देखना जी।
अच्छा, मैं इसी सवाल में एक चीज और कह रहा था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो ये बेसिक एवरेज का सवाल था, बस मिक्सचर में था तो हमने करा दिया। आप ये भी कर सकते थे कि ये तो 30% है बीच वाला, तो फिर सवाल ही खत्म हो गया, ये तो ऑलरेडी 30% है। नहीं अंजलि, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने उतना डायरेक्टली बोला नहीं, अभी पहली बार था तो 20% 3 और 40% ए, और मिला के बनाना है 30%। तो आप देख रहे हैं कि 20 का और 30 का 40 का एवरेज होता है 30 होता है। अब अगर एवरेज 30 आ रहा है यानी दोनों इक्वल लेने पड़ेंगे, तभी तो 20 + 40 बटा 2 30% आएगा। इक्वल लेने पड़ेंगे यानी ये भी 3 लेना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता था, इसमें कुछ करने जैसा नहीं था। आप सोचो 30% एक तो ऑलरेडी है, मैं आपको बताता हूं, अगर ये 30% मिश्रण है, आपने ये 30% उठा लिया, वो 30% उठा लिया, तो ओवरऑल एवरेज भी 30% का बनेगा। अब 3-4 मिक्सचर थे, एक ऑलरेडी 30% था और मुझे बनाना भी 30 था, तो मैंने कहा ये तो ऑलरेडी 30 है, इसको क्यों छेड़ू। ठीक है, वो उसको क्यों छेड़ू। फिर मैंने कहा 20 और 40 बच गए, तो आपने कहा 20 और 40 का तो एवरेज ही आ जाता है 30। मैं ऐसा नहीं कर सकता 20 ज्यादा ले लूं या 40 ज्यादा ले लूं, आपने कहा दोनों को इक्वल लूंगा तभी एवरेज 30 आएगा, तो वो 3 था तो वो भी 3 ले लिया। मौखिक करने वाला सवाल था। चलिए ये सवाल देखिए, सीजीएल टीयर 2 2016 में आया था। विशाल आप अभी आप ड्रॉप कर दो, आपका आइडिया ठीक है, अभी आप ड्रॉप कर दो। मैं आपको कोई और बैच का एक्सेस देता हूं जिसमें आप आराम से पहले रिकॉर्डेड, इसका नंबर है विशाल का हमारे पास, इसको किसी और बेसिक बैच का एक्सेस दो, जिसमें क्या होगा कि ये पहले रिकॉर्डेड चीजों को धीरे धीरे 0.25 की स्पीड पे सीखेगा। 1 महीने के बाद फिर ये लाइव बैच में आएगा। नंबर है ना हमारे पास इसका। ठीक है विशाल भाई, आज आपको एक और बैच का एक्सेस मिल जाएगा जिसको आपको रिकॉर्डेड देखना है 1 महीने तक। हाँ ऐसा कर लो, अभी आप कोई और जब तक पढ़ता रहेगा, और मेरे से बात भी करना आज, आप इससे मेरी बात आज जरूर कराना। सर वो 8+A कहां से आया, बता देता हूं। 8+A कैसे नहीं आएगा, 3 + 5 + A, ये रहा 8+A। अब आ गया समझ। नहीं नहीं प्रिंस भाई, गुस्सा किसी से नहीं हूं मैं, तो कभी नहीं होता। गुस्सा क्यों होगा, गुस्सा वाली कोई बात ही नहीं है। आप ये देखो, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 3 कंटेनरों की क्षमता अलग अलग है, 3 4 5 है, और तीनों में दूध पानी का अनुपात दे रखा है। पहले वाले में कितना है, मिल्क और वाटर, पहले वाले में कितना है 4:1, दूसरे वाले में कितना है 3:1, और तीसरे वाले में कितना है 5:2। आपने कहा ये कितना है 5, ये कितना है 4, ये कितना है 7, तो पहले तो भाई ये इक्वल बनाना पड़ेगा। आपने कहा इक्वल बनाने के लिए इसको 4 और 7 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 5 और 7 से गुणा करनी पड़ेगी, और इसको 5 और 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये इक्वल बन पाएगा क्योंकि 5 4 7 का जो एलसीएम है वो 4 5 7 ही आएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है अंजलि, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ऐसे फ्रस्ट्रेट मत हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आज ही बता दूंगा कंफर्म करके। अब आपने कहा 3 4 5 से गुणा होनी है, तो इसको 3 से कर लिया, इसको 4 से कर लिया, इसको 5 से कर लिया। अब एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हम जितने पार्ट से ये गुणा करते हैं, इसमें अगर कुछ कॉमन है तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम काट सकते हैं। तो आपने कहा 4 कॉमन है, तो सबको 4 से करने की क्या जरूरत, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने कहा और कुछ कॉमन नहीं है, बाकी करनी पड़ेगी। पहले वाले को 21 से करेंगे, तो 21 चौक 84,
और 21 एकम 21। फिर आपने कहा 7 पंजे 35 दिया 105 और 35 एकम 35। फिर पचम 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50। मुझे छोटा लग रहा था, मैंने जोड़ दिया 6 और 5 और 3 8 और 2 10, ये 106 आ रहा है। आपको पता है 106 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 106 का आधा 53 ऑप्शन में सी उत्तर हो जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसे जोड़ते तो ये 314 होता और 2 से भाग करते तो रेशियो आ जाता 157 रेशियो 3। बोलो ऐसा सवाल आएगा तो अब कर लेंगे भाई, ऐसा सवाल अब आएगा तो कभी कर लेंगे भाई। अच्छा ये क्या चल रहा है, मुझे इसका ट्रेंड का नहीं पता। गो एंड टेल मोदी, गो एंड टेल मोदी का मतलब क्या है? बहुत चल रहा है ना, सब लोग डाल रहे हैं गो एंड टेल मोदी। जी बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया। बट अंजलि उससे क्या होता है ना कि लेटेस्ट चीजें शामिल नहीं हो पाती। हम लोग हर बैच में ना अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो आप अगर मेरे से इससे पहले मिक्सचर पढ़ा होगा तो पढ़ाने की चीजें हर दिन कुछ कुछ ना कुछ नया खोजते भी हैं, नई चीजें मिलती भी हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और बच्चों को भी मजा आता है, अगर आपसे बात होती रहेगी तो वक्त का पता नहीं चलेगा। ऑफलाइन की तरह से थोड़ा माहौल बना रहना चाहिए। देखिए सरकारी नौकरी अगर पानी है तो कठिन परिश्रम, शांत दिमाग, डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, किताबों से लगाव, पेशेंस, ये बहुत जरूरी है। उन लोगों का बेचारों का लास्ट वीडियो भी तो आ रहा है, जो लोग मारे गए हैं उनका लास्ट वीडियो, कैसे वो अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा है, बड़ा बड़ा। एक बंदा तो बच गया है, देवाशीष भट्टाचार्य। वो कह रहा था मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया इसलिए बच गया हूँ। तो कलमा आता हो उसको, ये भी बड़ी गजब की बात है कि उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया तो बच गया। बहुत गलत हुआ जो भी है। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और मैं कभी लाइव क्लास में कमेंट नहीं करता, पोर्ट्रेट मोड में स्क्रीन करके पढ़ता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन कमेंट नहीं करता। बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया। सर बैठे बैठे नींद आने लग रहा है, क्या करें गुरुदेव? गन्ने का जूस मंगा लो भाई, अगर बैठे बैठे नींद आ रहा है तो प्लीज।
देखो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है और ये शायद आशीष आपको करना चाहिए, अच्छा सवाल है। 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है जिसमें 14 लीटर पानी था और बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध का नया अनुपात पानी के लिए क्या है? देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर 8:7 के अनुपात में है तो निकलेगा भी 8:7 के अनुपात में। जैसे 105 लीटर है, 105 लीटर, समझना 8:7 के अनुपात में है। आप कुछ निकाल रहे हो तो आपको पता है निकलेगा भी 8:7 के अनुपात में। आपने खुद कहा है कि हमने जो निकाला है उसमें पानी 14 है, 7 की जगह 14 तो 8 की जगह 16 दूध निकला होगा, यानी टोटल 30 लीटर निकला है। अगर टोटल 30 लीटर निकला है तो मैं कह सकता हूं कि 75 लीटर बचा है और उसमें भी दूध पानी का अनुपात 8:7 है। ध्यान से सुनना, उसमें भी दूध पानी का अनुपात 8:7 है बेटा। अब 8:7 का मतलब क्या है? तो कोरिया का बच्चा बोला जी 8:7 का मतलब है कि 75 लीटर की वैल्यू 15 रेशियो के बराबर है, यानी 5 लीटर की वैल्यू 1 रेशियो के बराबर है। अब आप कह रहे हो कि 5 लीटर पानी मिला रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो? अगर 5 लीटर पानी मिला रहे हो तो आप 1 रेशियो ऐड कर रहे हो, यानी 8:8 बना रहे हो। उत्तर कितना आ जाएगा? 1:1। बोलो मजा आया कि नहीं? मैंने कोई क्वांटिटी नहीं निकाली, कुछ नहीं किया, बस यूं ही हवा में उत्तर ला दिया। ये तरीके आपको सीखने, कंसेप्ट तो बताया था ना मैंने कि अगर एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 8:7 है और आप कुछ निकाल रहे हो तो वो भी 8:7 के अनुपात में ही निकलेगा। ये चीज समझनी पड़ेगी। और जो बचेगा वो भी 8:7 के अनुपात में बचेगा, यानी 7 की जगह 14 लीटर है तो 8 की जगह 16 लीटर होगा। 7 की जगह 14 लीटर, 8 की जगह 16 लीटर होगा, यानी 30 लीटर निकलेगा। 5 लीटर की वैल्यू 1 है, 75 लीटर की 15 हो गई। बोलो दोस्त, गलत कह रहा हूं तो बता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये। और सोचो मैंने क्वांटिटी निकाली नहीं, मैंने कहा ये कंसेप्ट तो परसों पढ़ाया था ना, कल भी पढ़ाया था कि 75 लीटर अगर 15 के बराबर है तो 5 लीटर 1 के बराबर। आप 5 लीटर ऐड कर रहे हो तो 1 ऐड कर देंगे बस। ये सवाल देखिए, ये खुद अपने आप में बहुत तगड़ा सवाल है कि एक बर्तन में 189 लीटर दूध और 81 लीटर पानी का मिश्रण है। 189 लीटर दूध है, पढ़ देता हूं मैं, आप कोशिश करिए, और 81 लीटर पानी है, ठीक है। फिर x लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और बचे हुए मिश्रण में 17 लीटर दूध और 22 लीटर पानी मिला दिया जाता है। यदि दूध और पानी की मात्रा के बीच का अंतर अभी भी 95 लीटर है तो x ज्ञात कीजिए। क्या होगा? बड़ा ही अच्छा सर। आकाश डोंडियाल कह रहे हैं सर आप ही मुझे जेन्युइन टीचर लगते हो सर यहाँ सर। अरे आकाश भाई, आप थे, हमें तो पता ही नहीं था। शुभम की वाइफ से कहा गो एंड टेल मोदी। जी जी।
पाकिस्तान बताइए आतंकवादियों को जो है अपने यहाँ पनाह दे रहा है, बदतमीज। कहां से इनके पास AK-47 आ रही हैं, ये सब आ रही हैं, कौन दे रहा है ये सब? देखो बहुत ध्यान से समझना है यार, बहुत ध्यान से कि आप ये कह रहे हो 189 लीटर दूध और 81 लीटर पानी है, रेशियो कितने का है? तो आपने कहा 9 से भाग करूंगा, 9 से भाग करूंगा तो 21, 27 से भी कट जाएगा शायद। 9 से करूंगा तो 21 और 9 आ रहा है, तो 3 सत्ते। गन्ने का जूस लाओ भाई। सात रेशियो 3 आ गया, ठीक है। आपने X लीटर निकाला है, ध्यान से सुनना, आपने क्या किया है, X लीटर निकाला है, यहां से X लीटर निकाला है। उसके बाद आपने 17 लीटर मिल्क ऐड किया है और वाटर 22 लीटर मिलाया है। अब आप कह रहे हो कि उसके बाद दोनों का जो अंतर है वो 95 लीटर अभी भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पे अंतर कितना था, डिफरेंस यहाँ कितना था? तो आप कहेंगे जी 8 और 10, 108 लीटर का अंतर यहाँ पे था। आपको पता है कि ये 108 लीटर ज्यादा था दूध, लेकिन आपने यहाँ पे कितना कवर किया है? अगर यहाँ अंतर 95 लीटर का है और आपको पता है यहाँ पे आपने 5 ज्यादा डाला था, 5 ज्यादा ऑलरेडी डाला था, यानी मैं ये कह सकता हूं दोस्त, ध्यान से सुनना, आपने यहाँ 5 कवर करने की कोशिश की थी तब 95 का था, वरना यहाँ पे तो जो अंतर था वो 100 लीटर का था, 100 लीटर का अंतर था। आप मुझे बता सकते हैं एक बात कि यहाँ पे अंतर 108 लीटर का था और फिर 100 का हो गया, क्योंकि हमने कुछ निकाल लिया तो उसने अंतर को मैनेज कर दिया, यानी जो हमने निकाला है वहां पे अंतर 8 लीटर का रहा हो, तभी 108 से 100 रह गया। अब आप मुझे बताइए दोस्त कि जो X लीटर है वो भी तो 7:3 में निकला होगा। तो आप कह रहे हैं जी अंतर तो 4 का ही है अगर 7 और 3 निकला है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी 8 लीटर का अंतर था, तो जो निकला होगा वो 14 और 6 निकला होगा, यानी X की वैल्यू 20 लीटर है। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, अच्छे अच्छे लोग कर नहीं सकते थे इसको। आप ए कैसे बता रहे हैं मुझे नहीं पता, या तो मैं गलत हूं। ये कौन बच्चा है जो बार बार ए लिख रहा है? क्रैक है क्या? स्पैम कर रहा है, ब्लॉक करो इसको। अगर और स्पैम किया तो ब्लॉक हो जाओगे बेटा। यस भाई, पूरा सवाल दोबारा बताऊंगा। कॉपी कर लो, पूरा सवाल दोबारा बताऊंगा तब समझना।
मैं एक बात कह रहा हूं आपसे छोटी सी, कि जैसे 189 और 81 का अनुपात है, क्वांटिटी है 7:3। मैं कह रहा हूं अगर आपने इसमें से 10 लीटर निकाला मिश्रण, तो वो 7:3 में निकलेगा, एक 7 लीटर निकलेगा, एक 3 लीटर निकलेगा। 7 निकलेगा तो 182 रह जाएगा, और 3 निकलेगा तो 78 रह जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं अब इन दोनों का अंतर कितना है, तो आपने कहा अब इन दोनों का अंतर 104 का है। यहां पे अंतर कितना था, 108। अब ये 4 का अंतर क्यों कम हो गया, क्योंकि ये 4 ज्यादा निकल गया। अंतर कम हो रहा है नहीं हो रहा निकलने पे, आप समझ रहे हो या नहीं? तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये 189/81 था और 7:3 था। हमें नहीं पता था बट x निकला था, तो हमने कहा ये x भी 7:3 का होगा। आपने कहा कि मैंने ये 17 लीटर डाला और ये 22 लीटर डाला। आप सोचो, मैंने उस अंतर को, ये ज्यादा है तो मैंने अंतर को कवर करने के लिए ये 5 लीटर ज्यादा डाला, तो भी अंतर 95 लीटर का रह गया डिफरेंस। अभी भी 95 ज्यादा है दूध, अभी भी दूध 95 ज्यादा है। तो आपने कहा कि अगर ये 95 ज्यादा है और ये 5 लीटर है, ये 5 लीटर है, तो 95 और 5 का मतलब हो गया 100 लीटर। यहां पे ये डिफरेंस 100 लीटर रहा होगा, क्योंकि मैंने 5 ज्यादा डाल दिया था इसलिए 95 हो गया। मैंने कहा यहाँ पे तो ये 108 था, तो आपने कहा जो 8 का गैप आया है वो x की वजह से आया होगा। तो हमने कहा 4 का गैप आता है जब हम 7 और 3 10 निकालते हैं, तब 4 का गैप आता है। आपको 8 का बनाना है तो आपने 14 और 6 निकाला है, यानी 20 निकाला है। अब आया समझ, अब आया समझ? बोल दो भाई, बोल दो यार, बोलते क्यों नहीं, बोल दो रे। विलियम पेन, विलियम पेन, विलियम, विलियम, विलियम रे, बिली यम 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 रे, यम यम रे, यम 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 रे। देखी थी मीठी चटनी का कलर और वो सब, बना लोगे वैसा? टेस्टी भी है खाने में। मैं आपको दिन रात याद करता हूँ, आप भूल गए मुझे। अरे नहीं नहीं आकाश भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। मुझे तो वो महिला भी याद है जिसने तुम्हारे जीवन में उथल पुथल की थी। ये सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल में से एक होगा, और फिर हम अगले टाइप के सवाल अगली क्लास में करेंगे। ये सवाल देख लीजिए, कुलभूषण का सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल है। कुलभूषण, कुलभूषण ने जूस, शरबत और पानी का काउंटर शुरू किया। शुरुआत में उनके पास 140 लीटर दूध था जिसमें 40% पानी था। उसने 30 लीटर जूस बेचा, फिर उसने बराबर मात्रा में शरबत और पानी मिलाया। अब पानी से शरबत का अनुपात 3:4 हो गया, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया था ये बताना है। बताओ भाई।
देखिए दोस्त, कुलभूषण को कोई काम तो था नहीं, तो उसने ये शरबत और जूस का काउंटर शुरू किया और शुरुआत में उसके पास 140 लीटर जूस था जिसमें 40% पानी था। अब 140 लीटर जूस था जिसमें 40% पानी था, वाटर। ठीक है, 40% पानी था, तो रियल जूस कितना था? 60%। 3-2 का अनुपात। उसने 30 लीटर जूस बेच भी लिया तो 110 लीटर जूस बच गया। पहले कितना था? 140 लीटर था, 30 लीटर जूस बेच लिया तो 110 लीटर रह गया। फिर उसने बराबर मात्रा में शरबत और पानी मिलाया। पानी से शरबत का अनुपात 3:4 हो गया। 3:4। ठीक है दोस्त, बराबर मात्रा में सब कुछ मिला है। कितनी मात्रा में पानी मिलाया है ये पूछ रहा है। सिरप एंड वाटर, नाउ द रेशियो वाटर टू सिरप, वो उल्टा कर दिया हमने, ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उल्टा है, ये 4:3 है। देखो ध्यान से देखो, अब पानी से शरबत का अनुपात है 3:4, ये देखो ना, वाटर टू सिरप है, हमें तो सिरप टू वाटर करना है, ये सिरप है बेसिकली। ठीक है, जिसको मैंने रियल जूस लिखा है सिरप है। अब आप ही बताइए देख के यहाँ पे बहुत अच्छे से कि कितना कितना आप ऐड कर रहे हो। तो आपने कहा एक एक ऐड कर रहे हैं और इस एक की वैल्यू बतानी है। और ये 3 और 2 5, 3 और 2 5 की वैल्यू 110 लीटर है। 5 की 110 लीटर है तो एक की कितनी आ जाएगी? 22 लीटर। यही उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था, मैं पूछना चाहता हूं, बोलो। अच्छा सवाल था ये और आप सबने किया भी बहुत अच्छे से। आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल, अलग अलग टाइप के सवाल, 4-3 दोबारा बताना सर, समझ नहीं आया। अरे उल्टा लिखा हुआ है ना, पहले लिखा हुआ था सिरप और वाटर का अनुपात था, बाद में वाटर और सिरप कर दिया, तो ये अंतर आ गया ना सर। ये पक्का पंचायत सीरीज वाला भूषण रहा होगा, हो सकता है, मुझे भी नॉलेज नहीं है इसकी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास फिर होगी अगले टाइप के सवालों पे। तब तक विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कल सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम एंड एजेस भी खत्म करा दूं। कल सुबह भी क्लास रहेगी, शाम में भी क्लास रहेगी, ताकि सिलेबस भी अब जल्दी की तरफ मूव करे। धन्यवाद।